एमपी में अब वचन पत्र को लेकर सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां राजधानी में वचन पत्र को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से रवि सक्सेना जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी से जेपी मूलचंदानी जुड़े हैं। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है, जो कहती है वही करती है। कांग्रेस पार्टी की रीत सदा चली आई, जो कहा हमने किया है। तो निश्चित रूप से सरकार भी हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो 27 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया और लगभग 11,567 करोड़ रुपए का कर्जा हमने किसानों का माफ किया। इसी तरह हमने कहा था कि हम वृद्धा पेंशन को बढ़ाएंगे, उसे हमने बढ़ाया। हमने जो कन्या विवाह की राशि है उसको 51,000 किया 21,000 से। और इस तरह की जो भी शुद्ध के लिए युद्ध हमने छेड़ा, माफिया को धाराशाही किया। और इस तरह जो इस मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई, आदिवासियों की, हरिजनों की भलाई के लिए, कर्मचारियों की भलाई के लिए, मतलब हर तबके के लोगों की जो आकांक्षाएं और आशाएं हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमने पूरा करने का वचन दिया था। 15 महीने में बहुत कुछ काम हमने किए। भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारों के दन पर हमारी सरकार को, माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया। निश्चित रूप से इस बार हम बहुत भारी बहुमत से जीते और हमारे जितने भी वचन हैं उनको करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से मीडिया में और आपके द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस में वचन पत्र को लेकर बैठक हो रही है और पहले जारी कर रहे हैं, हालांकि ये कांग्रेस का एक अंदरूनी विषय है, परंतु आपने 2018 में भी देखा होगा जो इन्होंने वचन पत्र प्रकाशित किया था, घोषणा करी थी, वो पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ और कुछ ही महीनों में इनकी जो सरकार थी वो गिर गई, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे वादे में जनता के साथ इन्होंने धोखा करा और सरकार आने के बाद अपने वादों से पलट गए। तो मुझे लगता है कि वचन एक ऐसा शब्द होता है जिसपे आपस हो या जनता हो पूरा विश्वास करती है, परंतु पिछली बार जनता को वचन के नाम पर धोखा देने वाले इस बार फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता बहुत समझदार है और जो पिछली बार सरकार में थे उनको घर बिठाने का काम अगर कर दिया तो इस बार तो सवाल ही नहीं उठता कि मध्य प्रदेश की जनता का कोई भी व्यक्ति इनके वचन पत्र पर विश्वास करेगा। वो पहले निकाले, बाद में निकाले, कभी भी निकालें, क्योंकि सर्वविदित है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो केवल चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं और ये लोक लुभावने, लालच देकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। परंतु मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो इनके झूठ के पुलिंदों पर, झूठे वचनों पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। एक बार उन्होंने भरोसा करा था और उन्होंने जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करा, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चीज इस बार होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2023 में प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो वचन देती है उसे निभाती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जितनी भी, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो शिक्षा जगत की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे नारियों की बात हो, नारी कल्याण की बात हो, और जहां तक बुजुर्गों का सवाल है तो जहां तक बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना की बात हो, कांग्रेस तो इन सबको बंद करने का काम करती है। जैसे ही ये लोग सरकार में आते हैं, इन सारी जनता को जो लाभ की योजना है वो सारी को बंद करने का काम करते हैं। ये क्या वचन देंगे? मुझे लगता है कि उन कमलनाथ जी को ये एहसास हो गया है कि हमारी सरकार कोई अब बनने नहीं जा रही है, इसलिए हम ऐसे ऐसे वचन दे दे, क्योंकि सरकार तो बनना नहीं है और सरकार बनेगी नहीं तो वचनों का कोई महत्व तो नहीं है। इसलिए वो ऐसे ऐसे वचन दे रहे हैं जो संभव नहीं हो पाते हैं। और चूंकि पिछली बार जो इन्होंने कृत्य किए, एक वचन तोड़ने का काम किया है, तो जनता इन पे कोई भी विश्वास करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मध्य प्रदेश की सरकार के लिए वचनबद्ध है, जो कहती है वो करती है और जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की ओर अग्रसर है।